हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इंश्योरेंस अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, उसका डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडेमिनिटी डज नॉट अप्लाई टू। किस टाइप के इंश्योरेंस में ये इंडेमिनिटी अप्लाई नहीं होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडेमिनिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज स्टार्टेड? कब जनरल बिजनेस हुआ था स्टार्ट? 1972 में। ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कैन बी अप्लाइड टू। किस टाइप के इंश्योरेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ मिटिगेशन अप्लाई होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब मैच्योर होगा? आफ्टर डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, फायर इंश्योरेंस शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कब ये इंश्योरेबल होगा? एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस। जब कभी इंश्योरेंस का टाइम होगा उसी के टाइम ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन प्री डिसाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज डन एट अ टाइम ऑफ क्लेमिंग द कंपनसेशन ऑफ लॉस व्हेन द इंश्योरेंस इज डन। तो आंसर हो जाएगा व्हेन द इंश्योरेंस इज डन। क्वेश्चन नंबर 7, which type of insurance policy cover the risk of goods lying at various places? तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, an insured company will not be held responsible in case of marine insurance if the ship is caught by fire। यदि शिप फायर आग मतलब शिप में आग लग जाता है तब जाकर के इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले फायर इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके बाद फिर। ठीक है। Question number 9, as per insurance contract, a person who proposes to for insurance as is secured against all risk on payment his premium is called insured. Option number B. Question number 10, which advantage not derived from insurance out of the following? Safety against risk, stability of prices, bonus on amount which is given instead none of these. इसका आंसर हो जाएगा stability of prices. Question number 11, when was इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? ये इस्टेब्लिश 1956 में। ठीक है। और एक्ट कब आया था? इंश्योरेंस एक्ट 1912 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मैरीन इंश्योरेंस में से कौन मैरीन से रिलेटेड नहीं? तो फाइडेलिटी इंश्योरेंस ये मैरीन से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द मीनिंग ऑफ री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? द इंश्योरेंस कंपनी गेट द सेम रिस्क कवर पार्शियली और कंप्लीटली फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ड बाय मिक्स्ड मैरीन इंश्योरेंस? मिक्स्ड मैरीन इंश्योरेंस में क्या क्या आता है? कॉम्बिनेशन फायर एंड मैरीन, इंडेमिनिटी, कॉम्बिनेशन ट्रैवल एंड टर्म पॉलिसीज, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप। का आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन ट्रैवल एंड टर्म पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मीन्ड बाय सरेंडर वैल्यू इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? सरेंडर वैल्यू किसको बोलते हैं? इसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं हम लोग अमाउंट विच इज पेएबल आफ्टर मैच्योरिटी, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर व्हाट डॉक्ट्रिन अ पर्सन गेटिंग द पॉलिसी हैज टू बी डिक्लेयर्ड हिज करेक्ट डेट ऑफ बर्थ? आंसर हो जाएगा इसका डॉक्ट्रिन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। Question number 17, the principle of contribution in application when two or more insurance covers are taken against same risk. A person get insurance for different company against the same risk. An insured can get himself insured by similar risk partially from option number C. A person gets insurance policy from different companies against the same risk. That is called principle of contribution. Question number 18, there should be a cause of fire in case of fire insurance. मतलब कम से कम फायर का इंश्योरेंस चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए एटलीस्ट? तो ये नेग्लिजेंस तो ये तो बिल्कुल गलत है, प्री प्लान ये तो बिल्कुल गलत है, एक्सीडेंटल कभी कभी मिलता है लेकिन उसका केस अलग होता है, लेकिन इंसिडेंटल में बिल्कुल आपको मिलेगा। कोई काम कर रहे थे, मान लो कि हम लोग कोई काम कर रहे थे, घर में आग लग गई, तो उस टाइम में आपको इंसिडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन इनकरेक्ट है? लाइफ पहले पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज कवर द रिस्क ऑफ थ्रू आउट अ सिंगल एज वेल एज रिस्क ऑफ लंग्स। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डील्स विथ ओनली लाइफ इंश्योरेंस, ये भी ठीक है। फायर इंश्योरेंस, मैरीन, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एज कवर्ड इन जनरल इंश्योरेंस, ये भी ठीक है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड इन जनरल इंश्योरेंस ये गलत है। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, और जनरल इंश्योरेंस है ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फायर इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर्स
कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? फायर इंश्योरेंस कंपनी, ये रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडेमिनिटी कैन बी अप्लाइड टू, किस टाइप में अप्लाई किए जा सकते हैं? तो ये अप्लाई किए जा सकते हैं फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस में। क्वेश्चन नंबर 22, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडेमिनिटी डज नॉट अप्लाई टू, किस टाइम में ये अप्लाई नहीं होते हैं? तो ये लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वाई वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। वैल्यूएशन बैलेंस शीट, एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है वैल्यूएशन बैलेंस शीट। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? द प्रिपरेशन ऑफ दिस बैलेंस शीट मस्ट अंडर द इंश्योरेंस लॉ। क्वेश्चन नंबर 25, a machine valuing 40,000 insured for 30,000. The machine is destroyed by fire and the loss of 40,000 is estimated. How much compensation will be paid by the insurance company? कितना, मान लो 40,000 का संपत्ति है लेकिन उसमें 30,000 का ही इंश्योरेंस हुआ है, तो उसको कितना कवर मिलेगा? तो 30,000 ही मिलेगा। मान लो मेरे पास 5 लाख का कोई सामान है, ठीक है, लेकिन मैं उसका इंश्योरेंस करवाया हूँ 50,000 का, तो हमें 50,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चंस। मैं 25 क्वेश्चन पर डे लाया करूँगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।